वेलकम टू माय चैनल डिम्पल्स किचन। तो आज हम पुराना इंट्रो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं क्योंकि आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक स्टोरी, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि आपको वैसे भी स्टोरी टाइम अच्छा लगता है। निश्चय के पास स्टोरीज का स्टॉक खत्म हो गया था तो मैंने सोचा मेरे पास बहुत स्टॉक है, क्यों ना मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाऊं। तो ये स्टोरी है कि मैंने प्रेरणा का नाम प्रेरणा कैसे रखा था। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी और आप इसको बहुत सारा प्यार दोगे ना, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने निश्चय का नाम निश्चय कैसे रखा था। बात है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मतलब हॉस्टल में रहते थे हम लोग, तो मुझे ना बहुत क्राउड में रहने की आदत थी। अकेलापन मेरे को अच्छा नहीं लगता, आज भी मैं अकेले नहीं रह सकती घर पे क्योंकि मेरे को आदत है, मेरे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए। क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे, एक रूम में 10 गर्ल्स रहती होती थी, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी और हॉस्टल में वैसे भी बहुत सारे रूम थे। तो ये सोचो एक रूम में 10 लोग रहते थे, तो अगर 10 रूम में तो कितने लोग हो। तो हॉस्टल में इतने सारे लोगों के साथ रहने की आदत थी। तो जब मेरी शादी हुई तो हमारे घर में कौन था, सिर्फ 4 लोग, मल्लन साहब के मम्मी, मल्लन साहब के पापा और उनका भाई। बहन की शादी हुई थी और घर में सिर्फ 4 लोग थे। अब मेरी नई शादी हुई है तो घर में मेरे को 4 लोग भी, उसमें क्या है, सुबह सुबह चले जाते थे। डैडी एयरफोर्स में थे, वो सुबह ही 7 बजे घर से चले जाते थे। मल्लन साहब अपने काम पे चले जाते थे, भाई इनका कॉलेज चला जाता था, तो घर पे रह गए सिर्फ 2 लोग, मैं और मल्लन साहब की मम्मी। अब मम्मी से भी मैं कितनी बातें करूं, उनको आदत थी सारा दिन काम करना और फिर उन्होंने अपने रूम में जाके आराम करना। टीवी देखने की मेरे को आदत नहीं थी और उन दिनों में तो फोन भी नहीं होता था, कोई मोबाइल नहीं, कोई हमारे पास लैंडलाइन नहीं कि मैं कभी मम्मी को फोन कर लूं या मल्लन साहब को फोन कर लूं, कुछ नहीं। तो एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था, बस घर पे वो VCR उस टाइम पे चलते होते थे, वीडियोस वगैरह। तो कोई भी मतलब जैसे कोई नई मूवी आई है तो वो लगा के देख लो, लेकिन वो भी मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था देखने में क्योंकि हॉस्टल में रहते थे तो वहां पे कोई टीवी वगैरह नहीं था, इसलिए मेरे को आदत ही नहीं बनी टीवी वगैरह देखने की। मल्लन साहब चले जाते थे तो मैं बिल्कुल बोर हो जाती थी। तो अब टाइम पास करने के लिए मैं क्या करूं, तो हमारे घर में ना न्यूज़पेपर आता था। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना भी इतना ज्यादा नहीं अच्छा लगता था, मतलब इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, ना पहले था ना अब है। मैंने क्या करा, जो न्यूज़पेपर वाले भैया थे उनको मैंने बोला कि मुझे ना मैगजीन ला दो। तो उस टाइम पे ग्रह शोभा, सरिता और मेरी सहेली, ये सब मैगजीन्स आती होती थी। तो मैंने ना ऐसे पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या, सरिता में एक स्टोरी पढ़ी। तो स्टोरी थी, अगर मैं स्टोरी सुनाऊंगी तो वो स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने स्टोरी पढ़ी, वो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। तो एक बार क्या होता है, एक कौवा होता है, वो साधु के पास जाता है, साधु को कहता है कि मेरे को क्या भगवान ने बनाया इतना काला कलूटा, मेरा बोलना भी मतलब किसी को पसंद नहीं आता, मैं किसी के छत पे काऊ काऊ करता हूँ तो मेरे को भगा देते हैं, मेरे को लोग सिर्फ जो है किसी के मरने पे याद करते हैं, जैसे हम वो करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं तो कौवे के नाम के वो निकालते हैं। तो कहता है मेरे को तो सिर्फ उसी पे याद करते हैं, तो मेरा जीना भी कोई जीना है, लाइफ तो हंस की है। साधु कौवे को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भगवान ने जैसा आपको बनाया उसमें खुश रहना चाहिए। कहता नहीं मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो साधु ने बोला कि तू खुश नहीं है तो जा फिर हंस के पास जाके देख ले, उससे पूछ ले। तो वो हंस के पास जाता है कि हंस भाई तेरी क्या जिंदगी है, कितना गोरा चिट्टा तेरे को भगवान ने बनाया है। ऐसे घूम घुमा के फिर वो साधु के पास आता है, कौवा साधु के पास आता है, कहता है कि मेरे को समझ आ गई कि जो हमें भगवान ने जैसा भी रखा है हमें वैसे हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो एंड में क्या लिखा हुआ था, जैसे हर स्टोरी के एंड में लिखा होता है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा लिखा होता है ना, तो उस पे लिखा हुआ था कि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो जो वो प्रेरणा वर्ड लिखा हुआ था ना, वो मेरे माइंड में स्टक कर गया। तो अकेली होती थी, स्टोरीज पढ़ती होती थी, तो दिमाग में कई बातें चलती हैं ना, तो मेरे भी दिमाग में एकदम से प्रेरणा नाम स्टक करा। तो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि जब मेरा बच्चा होगा, मेरी बेटी होगी, तो मैं उसका नाम प्रेरणा रखूंगी। अब माइंड में तो मैंने ये सेट कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये तो सोचना पड़ेगा ना। अब धीरे धीरे टाइम बीता,
प्रेरणा हुई तो 40 डेज पे हमारे वो नामकरण होता है। तो पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी ने पूजा वूजा करी और नामकरण करा, और पंडित जी ने वो नाम उसका निकाला एम से नाम निकाला, और उसका नाम पंडित जी से ही रखवाया गया। पंडित जी ने उसका नाम रखा मनीषा। मनीषा नाम से हमने उसका टेवा भी बनवा लिया, क्योंकि अब मम्मी पापा ने नाम रखवाया था उसका, पंडित जी ने रखा था, तो मैं उसको अपोज कैसे करूं, क्योंकि उस टाइम पे तो हम इतना बोल भी नहीं पाते थे ना। जो हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर होता है। तो हम उस टाइम पे हम बोल नहीं पाते थे। आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा है ना, नहीं जी ये चीज़ पसंद नहीं है, हमने ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन हम लोग उस टाइम पे नहीं बोल पाते थे। ठीक है, मनीषा रख दिया, लेकिन मेरे को नाम पसंद नहीं था। मैं बोल नहीं पाई कि मेरे को नाम पसंद नहीं है और मैंने उसका नाम प्रेरणा रखना है। तो ठीक है, अब दिमाग में ये सोची जा रही हूँ कि इसका नाम हम मनीषा से प्रेरणा कैसे रखेंगे। मैंने मलन साहब को भी नहीं बोला। टाइम बीतता गया, चलो प्रेरणा बड़ी हो गई, 1 साल की हो गई, इसका हमने बर्थडे करा, फिर 2 साल की हो गई। फिर जब टाइम आया इसको स्कूल डालने का, तो प्लेवे, हमारे घर के पास ही एक प्लेवे स्कूल था, तो मैं इसको वहां पे लेके गई एडमिशन करवाने। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अब यही टाइम है, यही राइट टाइम है। अगर मैंने इस पे अपना स्टेप नहीं उठाया तो इसका जिंदगी भर नाम मनीषा ही रहेगा। तो यही टाइम है। जब वहां पे मैं इसकी एडमिशन करवाने गई तो मैंने उन्होंने नाम पूछा, बच्चे का नाम, तो मैंने इसका नाम प्रेरणा रखवा दिया, और मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैंने इसका नाम प्रेरणा रखा है। चलो जी, टाइम बीतता गया, और जब इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस का वो क्लीन चिट जो आती है, गुड चिट जो देते हैं, वो मिली। उस पे लिखा हुआ था प्रेरणा मलन। तो मैंने ला के दिखाया, तो सब पूछते कि ये प्रेरणा किसका नाम है। मैंने कहा स्कूल में मैंने इसका नाम प्रेरणा लिखवा दिया था। तो चलो जी, यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ प्रेरणा नाम का। तो स्कूल में, कॉलेज में, फिर जब इसने जॉब करी, प्रेरणा चलता रहा, प्रेरणा मलन से वंडर्स हब कब बन गई पता ही नहीं चला। अब उसको प्रेरणा से ज्यादा वंडर्स हब के नाम से जानते हैं। तो ये थी स्टोरी प्रेरणा के नाम की, कि मैंने उसका नाम प्रेरणा कैसे रखा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या मैंने सही करा, और इसको बहुत सारा प्यार देना। अगर आप बहुत सारा प्यार दोगे तो फिर मैं नेक्स्ट भी स्टोरी आपको सुनाऊंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।